का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। होना ये चाहिए कि घर घर में मनाना चाहिए, बड़े पीर की 11वीं घर घर में मनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बाहर भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। दो तीन शेर नाते पाक के, उसके बाद में गौसे पाक की मनकबत पढ़ने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। जिस तरीके से मैं दरूद सलाम पढ़ाऊं मेरे साथ बाबा जी बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर नाते पाक के, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह मनकबत गौसे पाक। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँख को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँख को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। फर्श ज़मीं पर अर्श बरी हो, फर्श ज़मीं पर अर्श बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। अर्श मौला सर पे उठाए, ताहिर सिदरा आँख मले। अर्श मौला सर पे उठाए, ताहिर सिदरा आँख मले। पत्थर भी किस्मत चमकाए, हाँ पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का ए अख्तर, उनके गुलामों का ए अख्तर, रुतबा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दर्द पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए, जिनके नाम की निस्बत से ये महफिल सजाई गई है, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रदी अल्लाह ताला, जिन्हें हम 11वीं वाले पीर के नाम से भी याद फरमाते हैं।
उन्हीं की शान में मनकबत के चंद अशार आप लोगों की समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। देखिए दिल की कैफियत बदल जाएगी। तो जिस तरीके से मैं पढ़ूं तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम। सब मिलके पढ़िए। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम। देखिए सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स जब तक मैं ना चाहूं मेरा नाम ले ही नहीं सकता। यानी जब तक सरकार गौसे पाक की नजर करम किसी शख्स के ऊपर नहीं होगी तब तक वो गौसे पाक का नाम नहीं ले सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 11वीं वाली महफिल में आए हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि सरकार गौसे पाक का नाम लें और हम भी उनके गुलामों में शामिल हो जाएं। पढ़िए। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम। बेकस हूँ मेरी कर दो इमदाद गौसे आजम, बेकस हूँ मेरी कर दो इमदाद गौसे आजम, बेकस हूँ मेरी कर दो इमदाद गौसे आजम, बेकस हूँ मेरी कर दो इमदाद गौसे आजम। मुजरिम हूँ कर रहा हूँ, मुजरिम हूँ कर रहा हूँ फरियाद गौसे आजम, मुजरिम हूँ कर रहा हूँ फरियाद गौसे आजम। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम। उल्फत का जाम मुझको पिलवा के मेरे आका, कदमों में अपने एक दिन बुलवा के मेरे आका। उल्फत का जाम मुझको पिलवा के मेरे आका, कदमों में अपने एक दिन बुलवा के मेरे आका। पूरे दर्द मेरी सुन लो, पूरे दर्द मेरी सुन लो, रोदाद गौसे आजम, पूरे दर्द मेरी सुन लो, रोदाद गौसे आजम। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम। आ जाए जो भी दर पे अब्दाल हो शहर का, घर से तुम्हारे आका आलम को पलते देखा। शायर ने शेर के अंदर गौसे पाक की वो करामत का जिक्र किया है कि एक चोर जब आपके घर में दाखिल हो जाता है और किसी शहर के अब्दाल का इंतकाल हो जाता है, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब अब्दाल को लेने के लिए गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, तो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी चोर को अपनी नजरे विलायत से वली बनाकर अब्दाल का रुतबा अता करके उसे उस शहर में दाखिल फरमा देते हैं। तो शायर कहता है, आ जाए जो भी दर पे अब्दाल हो शहर का, घर से तुम्हारे आका आलम
आलम को पलते देखा, मालिक हुए तुम्हारे, मालिक हुए तुम्हारे अज़दाद गौसे आज़म, मालिक हुए तुम्हारे अजदाद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। और सरकार गौसे पाक का घर कैसा नूरानी घर है, शायर इरशाद फरमाता है, आका तुम्हारे घर का हर फर्द सबसे प्यारा, तुम नूर की किरण हो, नूरी घराना सारा। आका तुम्हारे घर का हर फर्द सबसे प्यारा, तुम नूर की किरण हो, नूरी घराना सारा। रब ने बनाई नूरी, रब ने बनाई नूरी बुनियाद गौसे आज़म, रब ने बनाई नूरी बुनियाद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। और अगले शेर में शायर ने गौसे पाक का नसब बयान किया है कि आप के वालिद और वालिदा किस तरीके से। तो शायर कहता है, वालिद से आप हसनी और माँ से हो हुसैनी, बाग़े नबी के बुलबुल हसनी हो और हुसैनी। वालिद से आप हसनी और माँ से हो हुसैनी, बाग़े नबी के बुलबुल हसनी हो और हुसैनी। कुल औलिया सितारे, कुल औलिया सितारे, तुम चांद गौसे आज़म, कुल औलिया सितारे, तुम चांद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। सांसों की मेरी डोरी जब तर्क हो रही हो, उम्रे रवा की कश्ती जब गर्क हो रही हो। सांसों की मेरी डोरी जब तर्क हो रही हो, उम्रे रवा की कश्ती जब गर्क हो रही हो। उस दम तुम्हारी लब पे, उस दम तुम्हारी लब पे हो याद गौसे आज़म, उस दम तुम्हारी लब पे हो याद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। आखिर के दो शेर जिसके अंदर एक में शायर ने दुआ की है कि किसी भी तरीके से सरकार गौसे पाक हमें बुला लें, चाहे किसी भी सदके से। और आखिरी जो मक्ता है उनका, तो समाअत फरमाए, कुछ तो सबब बना दो उस दर पे हाजिरी के, सदके बहाउद्दीन के और पीर कादरी के। कुछ तो सबब बना दो उस दर पे हाजिरी के, सदके बहाउद्दीन के और पीर कादरी के।
मुझको मिले तुम्हारी, मुझको मिले तुम्हारी असनाद गौसे आज़म, मुझको मिले तुम्हारी असनाद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। तौफीक मुंतज़िर है आका की एक नजर का, आका हबीब मुज़तर है सग तुम्हारे दर का। तौफीक मुंतज़िर है आका की एक नजर का, आका हबीब मुज़तर है सग तुम्हारे दर का। कभी इसके हक में कर दो, कभी इसके हक में कर दो इरशाद गौसे आज़म, कभी इसके हक में कर दो इरशाद गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार सब ज़रा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन। मेरा वलियों के इमाम, दे पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। तेरा रुतबा आला में क्यों न हो मौला, तेरा रुतबा आला में क्यों न हो मौला। तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोले भर दो, भर दो कासा
सबका पंजतने खैर से मेरे मेरा भर दो कासा सबका पंजतने खैर से मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम हमने झोले है फैलाई बड़ी देर से कदम गर्दन है औलिया पर है तेरा कदम गर्दन है औलिया पर है तेरा तू है इब्ने मु तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम हमने झोले है फैलाई बड़ी देर से मेरे मेरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से मुश्किल जब भी सर पे आए मुश्किल जब भी सर पे आए तेरी रहमत आड़े आई जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा काम आया तेरा सहारा चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से मेरे मीरा चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मेरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। आप लोग एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हबीबे खुदा ये दुआ है मेरी या हबीबे खुदा ये दुआ है मेरी इतनी तौक़ीर मुझ बेवतन को मिले। या हबीबे खुदा ये दुआ है मेरी इतनी तौक़ीर मुझ बेवतन को मिले। खाके तैबा मिले खाके तैबा मिले कब्र के वास्ते खाके तैबा मिले कब्र के वास्ते काली कमली का टुकड़ा कफन को मिले। या हबीबे खुदा ये दुआ है मेरी इतनी तौक़ीर मुझ बेवतन को मिले। असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आज़म असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आज़म असीरों के मुश्किल
कुसा गौ से आजम फकीरों के हाजत रवा गौ से आजम फकीरों के हाजत रवा गौ से आजम भंवर में फंसा है हमारा सफीना भंवर में फंसा है हमारा सफीना मदद के लिए हाँ मदद के लिए आओ या गौसे आजम असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे जहाँ है तेरा नक्शे पागौ से आजम असीरों के मुश्किल कुसागौ से आजम फकीरों के हाजत रवा गौ से आजम बचा ले गुलामों को मजबूरियों से बचा ले गुलामों को मजबूरियों से कि तू अब्द कादिर है कि तू अब्द कादिर है या गौसे आजम असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है वो या गौसे आजम असीरों के मुश्किल अधर में पिया मोरी डोलत है नैया अधर में पिया मोरी डोलत है नैया कहूँ का से अपनी बथा गौसे आजम असीरों के मुश्किल कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम अस्सलाम वालेकुम कोई बात नहीं
मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेंटर में नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। सही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूरी मुजस्सिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूमकर दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूमकर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरकारे दो आलम की सना कौन करेगा? सरकारे दो आलम की सना कौन करेगा? ये काम भला रब के सिवा कौन करेगा? और ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? हज़रात, रब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आयत करीमा पे गौर करें। रब का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वाले, रब जो फरमा रहा है वो सिर्फ ईमान वालों से फरमा रहा है। परवरदिगार आलम ने ये इरशाद नहीं फरमाया ऐ इंसानों। मेरा रब फरमा रहा है ऐ ईमान वालों। अगर कोई शख्स 11वीं से एतराज कर रहा है, गौसे आजम को नहीं मानना, तो कोई इसमें हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि रब जो फरमा रहा है वो ईमान वालों से फरमा रहा है। तो इसे कौन मानेगा? ईमान वाला। अब ईमान वाला कौन है? गौर करने की बात है कि सुन्नी के अलावा और ईमान वाला कौन है? अरे जो रसूल की अजमत को घटाए क्या वो ईमान वाला हो सकता है? जो रसूल की तौहीन करे क्या वो ईमान वाला हो सकता है? जो रसूल की ताजीम न करे क्या वो ईमान वाला हो सकता है? अगर वो ईमान वाला नहीं हो सकता तो गौस वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो गौसे आजम वाला है वही तो ईमान वाला है। ईमान वाला कौन है? वही तो ईमान वाला है। और रब ने सबसे नहीं फरमाया है कि तुम मेरे गौसे आजम को मानो, तुम ख्वाजा साहब को मानो, तुम फला पीर को मानो, तुम फला साहब को मानो। नहीं नहीं, बल्कि सिर्फ ईमान वालों से रब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम मुझसे भी डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कि रब तो खूब जानता है कि जिसके दिल में ईमान होता है उसी के दिल में खौफ खुदा होता है। जिसके दिल में ईमान होता है वही खौफ खुदा, उसके दिल में ही खौफ खुदा होता है। जिसके दिल में ईमान ही नहीं है उसके दिल में खौफ खुदा कहां से आ गया? अरे ईमान क्या चीज है? ईमान मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत का नाम ही तो ईमान है। आज हम जो यहां बैठे हुए हैं, जो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला सर क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर भला सर क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और ऐ गौसे आज़म दस्तगीर क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हजरात, और तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, और बाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, और हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आजम, और सदागर यहाँ मैं न दूं तो कहाँ दूं, सदागर यहाँ मैं न दूं तो कहाँ दूं, कोई और भी है गली गौसे आजम। और जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, और कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम, और फिदा तुझ पे हो जाए नूरी मुस्तर, फिरा तुम पे हो जाए नूरी मुस्तर, ये है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। मेरे भाइयों, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम यहाँ बैठे हुए गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं, हम खुद से नहीं आए, हमें गौसे आजम ने भेजा है, हमें गौसे आजम ने बुलाया है। नजर आए ना आए वो यहाँ तशरीफ लाएंगे, नजर आए ना आए वो यहाँ तशरीफ लाएंगे, जो हमने दिल से की है आज दावत गौसे आजम की। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों के दिलों को परवरदिगारे आलम ने मेरी मुट्ठी में कर दिया है, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता है, कोई मेरी महफिल नहीं सजा सकता है। ये गौसे आजम का करम है कि गौसे आजम चाहते हैं तभी तो हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं 40 साल जंगलों में भटकता रहा, पेड़ों के पत्ते और उनकी छाले खा कर गुजारा करता रहा, मेरा रब मुझसे राजी हो गया। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, मांग क्या मांगता है, जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, बता तेरी मर्जी क्या है, तू क्या मांगना चाहता है। रब फरमा रहा है, मेरे बंदे अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना मेरा सवाल है, ऐ मेरे रब, जो मुझसे मोहब्बत करे कयामत तक, जो मुझसे मोहब्बत करे उसे उस वक्त तक मौत नहीं आए जब तक वो तौबा ना करे। ये गौसे आजम का करम है, हमें तो गौसे आजम से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे भाई, अगर हम गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करेंगे, आज मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रब ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है, अगर मेरा मुरीद शेर के जबड़े के अंदर भी चला जाए तब भी मैं उसे हाथ डालकर वापस निकाल सकता हूँ। ये गौसे आजम का करम है। आज लोग कहते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बढ़ा दिया है, उनका मकाम इतना बुलंदो बाला कर दिया। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अरे तुम्हें तो रब ने फरमाया ही नहीं कि तुम गौसे आजम को मानो, तुम्हारे लिए तो कहा ही नहीं गया है कि ये तो रब ईमान वालों से फरमा रहा है, जो ईमान वाले हैं वही तो मानेंगे। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शायान शान है। एक शख्स रहा करता था, मुसलमान था, हर महीने गौसे आजम की 11वीं
करा करता था। हर साल हर महीने गौसे आजम की 11वीं करता था, और जब साल का यानी 11वीं वाला महीना आया करता था तो उस दिन बड़े और ज्यादा धूमधाम के साथ 11वीं शरीफ मनाया करता था। उसकी उम्र बीती जा रही थी। एक उसका हमसाया था जो मुसलमान नहीं था, हिंदू था, वो उसके पास में आया और आकर कहने लगा, तुम गौसे आजम की 11वीं क्या करते हो, तुम्हें इससे क्या फायदा मिलेगा, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें इससे क्या मिला करता है। उस शख्स ने कहा, तुम नहीं जानते, जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, वो उस पे जहन्नम हराम हो जाएगी, वो जहन्नम में नहीं जा सकता है। उनका अच्छा ऐसी बात है क्या वो यानी वो शख्स जो है जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। कहा, जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा, उनकी 11वीं कराएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। उस शख्स हिंदू जो था वो घर गया और उसने भी 11वीं का एहतमाम करना शुरू कर दिया, उसने भी 11वीं मनाना शुरू कर दिया। अब 11वीं को मनाता रहा, उम्र बीती जा रही है, 11वीं मनाता जा रहा है। एक वक्त वो भी आ गया जब उसको इंतकाल करना था, जब उसको मरना था, वो भी आ गया, उसका इंतकाल हो गया। उसके अजीज व अकारिब जो थे उसको ले गए, जनाजे को शमशान में लेकर चले गए, चिता पर लिटा दिया गया है, आग जला लकड़ियां लगा दी गई है, अब घी भी डाल दिया गया है, अब आग जलाने के लिए तैयार हैं, आग जला रहे हैं, मगर आग नहीं जल रही है। मेरे भाई, गौर करने का मकाम है, एक हिंदू गौसे आजम से मोहब्बत करे तो उसे आग नहीं जला सकती। अरे हम तो गौसे आजम वाले हैं, हमें तो मोहब्बत करना ही चाहिए। अगर कोई दीवाना गौसे आजम का गौसे आजम से मोहब्बत करे तो उसे जहन्नम कैसे जला सकती है। अब क्या होता है, लकड़ियों में आग जलाई जा रही है, घी डाल दिया गया, आग नहीं जल रही है, तमाम लोग बड़े परेशान हैं। अब तेल भी डाल दिया गया, आग नहीं जल रही है। वहां कुछ समझदार किस्म के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा, इससे इसका दोस्त कौन था, ये किसके पास बैठा करता था, इसके दोस्तों से जाकर मिलो, उनसे पूछो इसकी हालात क्या थे, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो किसी ने बताया कि इसका दोस्त जो है एक मुसलमान है, ये उससे दोस्ती किया करता था, उसके पास बैठा करता था। अब उस शख्स के पास गई, कहा, बताओ आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, इसके जिस्म के लिए आग क्यों नहीं जला रही है, इसकी चिता की आग क्यों नहीं जल रही है, लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। ये तो खिलाफ मिजाज के खिलाफ बात है कि उसमें आग भी डाल दी, यानी तेल भी डाल दिया गया और घी भी डाल दिया गया, फिर भी आग नहीं लग रही है, आखिर बात क्या है। तो उस शख्स ने कहा, अरे तुम इसे दुनिया की आग में जलाना चाहते हो, इसे तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। क्यों कि जब ये मरने के करीब था, इसका मौत का वक्त करीब आ गया था, मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, इसको तौबा कराया और इसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना चुके हैं। अब ये हिंदू नहीं है, अब ये मुसलमान बन चुका है। मेरे भाई, गौर करने की बात है, अगर एक हिंदू भी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपसे मोहब्बत करता है तो उसे भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती, उसकी चिता की आग उसे नहीं जला रही है। तो हमें तो मोहब्बत करना ही चाहिए। हम तो गौसे आजम वाले हैं। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर एक बात बताइए, हमेशा आपका जमाना नहीं रहेगा, एक दिन आपको भी इंतकाल करना है। जब सरकार का इंतकाल हुआ तो आपका भी इंतकाल जरूर होगा। अब मुझे बात एक बताइए, अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करे, आपकी किसी खानबादे से मुरीद ना हो पाए और आपसे मोहब्बत करता रहे, उसका क्या आलम होगा, उसके साथ कौन सा बर्ताव होगा, उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने हर चाहने वाले को पहले जन्नत में ना भेज दूं। हमें तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करनी चाहिए। आज लोग इसी में लगे हुए हैं कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बढ़ा देते हैं। मैंने कहा, अगर कोई शख्स सलातो सलाम नहीं पढ़ रहा है, वो निकल कर जा रहा है, तो उसमें हैरान होने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों, रब ने ईमान वालों से फरमाया है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं।
हजरात, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने हर चाहने वाले को जन्नत में ना पहुंचा दूं। अब हमें चाहिए कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत कर रहे हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। मेरे भाई गौर करना, शरीयत का कानून है, अगर किसी शख्स की आंख लग गई, उसे झप्पी आ गई तो उसका वुजू टूट जाता है, उसका वुजू बाकी नहीं रहता। अब आप अंदाजा लगाइए 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो गौसे आजम का ही मकाम था। आज हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं कर रहे हैं। हम गौसे आजम से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। अरे हम तो 40 दिन तक पाबंदी से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम तो 40 दिन तक फजर के वुजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा ये हाल है और हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौर करने की बात है, क्या हम गौसे आजम से वाकई मोहब्बत करते हैं? क्या अगर हमारे दिलों में गौसे आजम से मोहब्बत होती तो आप अपने वालिदैन से बेशुमार मोहब्बत किया करते थे। आप अपनी वालिदा की मर्जी के खिलाफ एक काम भी नहीं किया करते थे, हर काम से वालिदा की इजाजत ले लिया करते थे। आज हम हैं 11वीं तो मना रहे हैं, खूब देगे बनवा रहे हैं, घर में वालिदा परेशान बैठी हुई है, वालिदैन परेशान बैठे हुए हैं, गौस के मानने वाले हैं, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे देगे पर देगे उतरवा रहे हो। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, क्या गौसे आजम हमारी इस आदत से खुश हो रहे होंगे? क्या हमारे इस तरीके से गौसे आजम खुश हो रहे होंगे? नहीं नहीं। अरे गौसे आजम से मोहब्बत हम करते हैं। सैकड़ा हम जब खाना खाते हैं गौसे आजम की 11वीं का खाना खा रहे हैं। अरे गौसे रिवायत में आया है कि जब गौसे आजम के लिए कोई आपके लिए फातह के लिए तबर्रुक बनाया जाए तो बावुजू होना चाहिए, बागुस्ल होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, तब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं का तबर्रुक बनाना चाहिए। हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है मसनद पे बैठे हुए हैं, अचानक उठे, जमीन तक झुके, फिर आकर बैठ गए। बहुत सारे मुरीदैन हैं आपके पास बैठे हुए हैं। आकर देखा और आपने पूछा, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ हजरत जरा हमें ये तो बताइए, आखिर आज बात कौन सी हो गई कि आप अपनी जगह से उठे और जमीन तक झुके, फिर आके उसी जगह पर बैठ गए? क्या बात थी, क्या मामला था, हमें भी तो जरा समझाइए। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है आज खानकाह में 11वीं शरीफ मनाई गई थी, गौसे आजम का लंगर तकसीम किया गया था। बोले हाँ तकसीम किया गया था। कहा एक रेजा उसका जमीन पर गिर गया था, मैं उसे हाथ में उठाना चाहता तो वो नहीं उठता, इसलिए मैंने उसे जबान से उठा लिया। उन्होंने कहा अरे हजरत, अरे बहुत सारा तबर्रुक खानकाह में रखा हुआ है, उसको उठाने की जरूरत क्या थी? आखिर ऐसी बात क्या थी? आप हमसे कह देते, हम लंगर बहुत सारा आपके पास लाकर पेश कर देते। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, अरे सुनो, जिस पे गौसे आजम का नाम ले दिया गया उनके लिए फातिहा पढ़ दी गई। जिस पे गौसे आजम का नाम ले दिया जाए अब वो कोई आम तबर्रुक नहीं रहता, बल्कि एक अजीम तबर्रुक बन जाता है, एक ऐसा तबर्रुक बन जाता है कि दुनिया में बेमिसल बेमिसाल हुआ करता है, उसकी कोई मिसल नहीं है। मेरे भाइयों, हम भी आला गौसे आजम के मानने वाले हैं। आज हम कितना खाना खुद से फेंक दिया करते हैं और फख्र करते हैं कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। हमें चाहिए, अगर हम वाकई गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें नमाजों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब आप कुरान से मोहब्बत करेंगे, जब आप नमाज से मोहब्बत करेंगे, तब आप इमाम से भी मोहब्बत करेंगे, अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करेंगे। अगर हम वाकई सच्चे पक्के आशिक़ गौसे आज़म है तो हमारी नमाजें क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, हमारे वालिदैन परेशान नहीं होने चाहिए, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा आशिक़ गौसे आज़म बनाए। मैंने जो कुछ कहा उसमें गलती होगी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशआर आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज करती है। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज करती है। जबीन पाक पर शम्ए हिदायत नाज करती है। जबीन पाक पर शम्ए हिदायत नाज करती है। हसब आली नसब आली लक़ब आली अदब आली। हसब आली नसब आली लक़ब आली अदब आली। मोहम्मद की सादत पर सादत नाज करती है। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज करती है। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज करती है। और शहे दुनिया वो दी है और फाकों पर गुजारा है। शहे दुनिया वो दी है और फाकों पर गुजारा है। शहे दुनिया वो दी है और फाकों पर गुजारा है। शहे दुनिया वो दी है और फाकों पर गुजारा है। मोहम्मद की क़नाअत पर क़नाअत नाज करती है। मोहम्मद की क़नाअत पर क़नाअत नाज करती है। जबीन पाक पर शम्ए हिदायत नाज करती है। कि वो जब बोले तो सारे इल्म फन हैरान हो जाए। वो जब बोले तो सारे इल्म फन हैरान हो जाए। वो जब बोले तो सारे इल्म फन हैरान हो जाए। मोहम्मद की फसाहत पर फसाहत नाज करती है। मोहम्मद की फसाहत पर फसाहत नाज करती है। जबीन पाक पर शम्ए हिदायत नाज करती है। और शरफ सारे रसूलों की इमामत का हुआ हासिल। शरफ सारे रसूलों की इमामत का हुआ हासिल। शरफ सारे रसूलों की इमामत का हुआ हासिल।
मोहम्मद की इमामत पर इमामत नाज करती है, मोहम्मद की इमामत पर इमामत नाज करती है, मोहम्मद की सादत पर सादत नाज करती है, जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज करती है। अस्सलाम वालेकुम। जगह कैसे खाली है, आगे आ जाइए, बॉर्डर बना दिया आपने तो इधर से उधर का। आगे आ जाइए, सही से भी आ जाइए। शायद इतना कोई बूढ़ा आदमी तो नजर नहीं आ रहा, कमर में इतना दर्द हो रहा हो, कमर लगा लगा। थोड़ी थोड़ी देर की बात है बस। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबी बारगाह बेकसपना में दरूदे पाक की डालियाँ सजाकर पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। खाक के ज़र्रों को जिसने जलवा आरा कर दिया, खाक के ज़र्रों को जिसने जलवा आरा कर दिया, अज़मते आदम को खालिक ने हुबैदा कर दिया। और अल्लाह अल्लाह देखिए एजाज़े चश्मे मुस्तफ़ा, पड़ गई जिस पर नज़र अदना को आला कर दिया, पड़ गई जिस पर नज़र अदना को आला कर दिया। और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के ज़र्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और गौसे आज़म की शान में दो चार मिसरे, बस टाइम भी कम है, आप लोगों को बिरयानी से भी हमकनार होना है। बन नहीं है क्या अभी? अच्छा, और मेहमान भी आने वाले हैं अभी। दरूद पाक और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है, या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है। मझधार में कश्ती है और दूर किनारा है, मझधार में कश्ती है और दूर किनारा है। जीला से चले पड़ने दुश्मन भी चले लड़ने, जीला से चले पड़ने दुश्मन भी चले लड़ने। सच बोल के उनका भी किरदार संभाला है, सच बोल के उनका भी, सच बोल के उनका भी किरदार संभाला है। और एक आन में आका ने चोरों को विलायत दी, एक आन में आका ने
चोरों को विलायत दी, दुनिया का बना आका वो चोर तुम्हारा है, दुनिया का बना आका वो चोर तुम्हारा है। दरूद पाक और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम सबको मालूम है, आज की ये महफिल जो है ये हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की याद में मनाई जा रही है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मादरजाद वली हैं, ऐसे वली हैं कि आपका शजरा उठाकर देखिए, खानदान को देखिए, वालिद की तरफ से, दादा की तरफ से या नाना की तरफ से, तो सारे के सारे जो है वली ही नजर आते हैं। दादा भी वली, नाना भी वली, अम्मी जान भी वली, वालिद भी वली और फूफी जान भी वली, सब के सब वली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत ऊंचा और बुलंद मकाम अता फरमाया है। तारीख़ इस्लाम का जब मुताला करते हैं तो ये बात जो है आया होती है, पता चलता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करने और इस्लाम के चिराग को रोशन करने की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में आई थी। वो कैसा दौर था, सरकार का विसाल हुआ, लोगों के दिल टूटे हैं, जिगर जख्मी है, जहनों में रंजो गम का धुआं भरा है। ऐसे में ईरान के मजूसियों ने ललकार दिया, मिस्र के कित्ती भी आंखें दिखा रहे हैं, इराक के लोग भी इस्लाम के मुकाबले पर उतर रहे हैं। फिर चार लोगों ने नबुव्वत का झूठा दावा कर दिया। मुसल्लिमा इब्ने कज़्ज़ाब मैदान में आया, तलहिया ने अपने आप को नबी कहलाया, असवद नाम की एक औरत भी अपने को नबी कहला रही है, सुजा नाम का एक शख्स और नबुव्वत का झूठा दावा कर रहा है। फिर कितने लोग ऐसे थे जो मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। जरा देखें तो सही, हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद कितनी आंधियां उठी थी, कहीं झूठे नबुव्वत के दावों की आंधियां, कहीं इनकारे ज़कात की आंधियां, कहीं मुर्तदीन की आंधियां, कहीं मिस्र की, कहीं जो है ईरान और इराक की आंधियां उठी थी इस्लाम के खिलाफ। मगर तारीख बताती है जब ये आंधियां उठी तो अबू बकर जो है सदाकत की तलवार लेकर खड़े हो गए और वो इन आंधियों के मुकाबले में आए तो इस्लाम का चिराग जो है पहले से भी ज्यादा रोशन होता हुआ है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु 2.5 साल तकरीबन, कुछ महीने ज्यादा या कुछ कम, मसनदे खिलाफत पर रहे। जब हजरत अबू बकर गए तो उमर को इस इस्लाम के चिराग का और इस्लाम के झंडे का मुहाफिज बना गए। हजरत उमर ने अपनी अदालत के साए में इस चिराग परवान चढ़ाया। उमर गए तो उस्मान को इसका मुहाफिज करार दिया, उस्मान इसका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। उस्मान गए तो अली को इस्लाम के चिराग का जिम्मेदार बनाया गया। अली ने इस चिराग की अजमतों में इजाफा किया। अली गए तो हसन को जिम्मेदार बना गए। हसन गए तो इमाम हुसैन इस चिराग के जिम्मेदार बने। और दुनिया जानती है जब इमाम हुसैन दीन इस्लाम के चिराग के मुहाफिज बने तो यजीदियत की आंधियां इस चिराग के खिलाफ थी, इस चिराग के मुकाबले पर थी। मगर इमाम हुसैन ने अपने खून का ऐसा तेल दिया, ऐसा तेल देकर गए कि कयामत तक यजीदियत की कितनी आंधियां चलती रहे, मगर हुसैन ने वो तेल दे दिया है कि इस्लाम के चिराग को कोई बुझा ही नहीं सकता।
इसी तरीके से जमाना आगे बढ़ता रहा। उलमा ने अपने इल्म के जरिए इस चिराग की हिफाजत की, वलियों ने अपनी विलायत के जरिए, शोहदा ने अपनी शहादत के जरिए। जब उठा था फितने खल्के कुरान तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल इस चिराग के मुहाफिज बनकर खड़े हुए थे। जब उठता रहा नया नया कोई फितना तो उठता रहा इसका कोई ना कोई मुहाफिज। तारीख बतलाती है एक दौर ऐसा आया था जब तातारियों का फितना उठा था, तातारी उठे थे और इस्लामी मुल्कों को तबाह करते चले गए थे। खून की वो होली खेली गई थी कि मुसलमानों का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया था, नालियों में इनका खून बह रहा था, दरिया दजला इनके खून से सुर्ख हो रहा था। मुसलमानों के सबसे बड़े इस्लामी कुतुब खाने को इन तातारियों ने आग लगाई और दरिया दजला में बहा दिया। औरतों को रुसवा किया गया, मर्दों को शहीद किया गया, बच्चों को जो है जिबा किया गया। हर तरफ जो है ये हर तरफ तातारियों की आंधी आंधी नजर आती थी। जमाना समझ रहा था अब इस्लाम नहीं बचेगा, अब इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम फना हो जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में इस्लाम पुकार रहा था, परवरदिगार किसी ऐसे को भेज दे जो हजरत अबू बकर की आइम्मा, हजरत अबू बकर की सदाकत का आइम्मा बनकर उठे और मेरी हिफाजत फरमा दे। इस्लाम पुकार रहा था, परवरदिगार किसी ऐसे को भेज दे जो उमर की अदालत का झंडा लेकर उठे और मेरे जिस्म में नई रूह फूंक दे। इस्लाम पुकार रहा था, परवरदिगार किसी ऐसे को भेज दे जिसमें उस्मान की सखावत भी हो, अली की शुजाअत भी हो, हसन का जज्बा भी हो, हुसैन की शहादत भी हो, हजरत बिलाल का इश्क भी हो। और इस्लाम की ये दुआ कबूल हुई और जीलान की जमीन पर वो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। और जब जो बड़ा हुआ तो जमाने ने गौसे आजम के नाम से, गौसे आजम उस दौर में इस दुनिया में तशरीफ लाए थे जब हर तरफ इस्लाम पर आंधियां ही आंधियां थी, हर तरफ तूफान ही तूफान थे। जमाना समझ रहा था इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मगर गौसे आजम की अजमतों के निसार गौसे आजम आए और निगाहे कमाल उठाई है तो इस्लाम का चिराग पहले से ज्यादा रोशन आया था, नजर आया था और सारी आंधियां उलटती चली गई। आए गौसे आजम, 29 शाबान है, बड़ा मशहूर और मारूफ वाकया है। लोगों में इख्तिलाफ हुआ कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, सुबह रोजा रखे कि नहीं रखे। जब किसी तरीके से कोई मुकम्मल फैसला नहीं हो पा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा अबू स्वाले के घर जाओ। कहा क्या वहां पता चलेगा? कहा हाँ, वहां एक बच्चा है, वो बताएगा चांद हुआ है कि नहीं हुआ। क्या या अल्लाह, क्या इतने छोटे दूध पीते बच्चे बोले लगे? क्या बच्चा बोलेगा? कहा बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी अक्ल का ताला खोल देगा। वो बच्चा ऐसा बच्चा है जब पैदा हुआ है तो रोजेदार बनकर आया है। जाओ जाकर मालूम करो कि अगर चांद हुआ बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा। अगर चांद हो गया होगा तो बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। जब गए हैं गौसे आजम के घर पर, जाकर मालूम किया तो पता चला कि चांद, पता चला बच्चे ने सुबह से दूध पीना ही छोड़ दिया, समझ लिया बस चांद हो गया। और फिर कुछ देर के बाद शहादत मिली कि चांद देखा गया तो पता चला बड़े बड़े लोगों की निगाहें धोखा खा सकती हैं, बड़े बड़े लोगों की निगाहें जो है वो नहीं देख पाती हैं। जो इस बच्चे ने, दूध पीते बच्चे ने माँ की गोद में देख लिया, अल्लाह ने इस बच्चे को वो निगाहें विलायत और वो अजमत करामत अता फरमाई थी कि इस बच्चे ने माँ की गोद में ही देख लिया कि चांद हो गया। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शान अता फरमाई थी, वो कमाल अता फरमाया था। हजरत मंसूर हल्लाज का नाम सुना होगा आपने, ये हजरत तो जानते हैं मंसूर हल्लाज। इन्होंने क्या हुआ कि अनल हक कहा, उलमा ने फतवा दिया और सूली पर चढ़ा दिए।
मंसूर हल्लाज को सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उस दौर से आज तक बहुत से जाहिल लोग मौलवियों पर तान भी करते हैं कि इन मौलवियों ने हमेशा जो है वलियों से दुश्मनी की है। लेकिन कोई मंसूर से पूछे कि मंसूर, आपको जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो आपने इशारा क्यों नहीं किया, करामत क्यों नहीं दिखाई? तो जानते हो अगर मंसूर करामत, किसकी ताकत थी जो मंसूर को कोई सूली पर चढ़ा सकता था? अगर इशारा करते तो सूली पर चढ़ाने वाले खुद सूली पर लटके हुए नजर आते, मगर मंसूर ने जो है करामत नहीं दिखाई, इशारा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मंसूर कहते हैं सुनो, जो कुछ मैं बोल रहा था हकीकत को हकीकत शनास समझेंगे, लेकिन बात शरीयत की आ गई थी तो मैं सूली पर चढ़ गया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि शरीयत का मकाम इतना बुलंद है कि मंसूर अपने आप को सूली पर चढ़ा सकता है लेकिन फतवे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। क्या हुआ था? शराब मार्फत पी, ये वाली शराब नहीं जो पी के जो नालियों वालियों में लोटे रहते हैं, शराब मार्फत, शराब मार्फत की और अनल हक कहना शुरू कर दिया। मेरे गौसे आजम का दौर आया, मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि मंसूर अगर मेरे जमाने में होते, मंसूर जो है फरमाया मंसूर लग्जिश कर गए, क्योंकि उनके जमाने में कोई ऐसा ना था जो उनका हाथ पकड़ लेता और उनको बहकने नहीं देता, संभाल लेता। लेकिन मंसूर अगर मेरे जमाने में होते तो मैं उनका हाथ पकड़ लेता। उनको शराबे मार्फत इतनी पिलाई गई कि वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अगर वो मेरे जमाने में होते तो मैं उनका ज़र्फ भी बढ़ाता जाता और उनको ये अता भी करता जाता। मंसूर हल्लाज ये गौसे आजम से बहुत पहले हुए। गौसे आजम का जब दौर आया तो गौसे आजम ने ये इरशाद फरमाया। और हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि गौसे आजम की जितनी मुतवातिर जो है करामतें मिलती हैं, इतनी किसी दूसरे वली की नजर नहीं आती। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो इख्तियारात और वो कमालात अता फरमाए थे कि एक मर्तबा बादशाह वक्त आपकी बारगाह में आया और दिल में उसने ख्याल किया ये बहुत बड़े वली हैं, मैं जो है इनसे आज सेब खाने का मुतालबा करूंगा। सेब का जमाना नहीं था वो। आपने अपने हाथ को जो है हवा में किया, 2 सेब आ गए, एक आपने उसको दे दिया और एक खुद काट के खाने लगी। सुभान अल्लाह। और उसको भी चाकू या छुरी जो भी उस जमाने में मयस्सर होगा वो दिया, कहा लो काटो और खाओ। जब उसने काटा तो उसका सेब कड़वा, आपने अपना काटा तो वो मीठा था। वो कहने लगा सेब तो कड़वा है, रंगत बहुत बाहर से बहुत अच्छी थी। आपने अपने सेब का काट के कुछ टुकड़ा उसको दिया, उसने खाया, कहता है ये तो बहुत मीठा है। आपने इरशाद फरमाया सेब तो दोनों एक तरह ही के थे, लेकिन एक पर जालिम का हाथ पड़ा तो वो कड़वा हुआ। वो कुछ सोने की अशरफियां भी, सोने के सिक्के भी अपने पास साथ लेकर आया था। उन सोने के सिक्कों को वो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में नजर करने की कोशिश करता है, देना चाहता है। आपने इनकार किया, वो नहीं माना, बादशाहत का कुछ रुआब दिखाने लगा। तो गौसे आजम ने उस थैली को लिया और पकड़ कर दबाया तो उससे जो है खून बहने लगा, खून बहने लगा। आपने इरशाद फरमाया गरीबों का, मजलूमों का गला घोट घोट कर दौलत इकट्ठी करता है और वो नजराना फिर मेरे पास लेकर आता है। अगर मुझे तेरी जो है खानदान की निस्बत का ख्याल नहीं होता तो मैं इस थैली को इसको इतना दबाता कि ये खून तेरे महल तक पहुंच जाता। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान और ये मकाम
आपको अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे मकामात आपको अता फरमाए हैं कि किसी वली को ऐसे मकाम नहीं मिले, जैसे मकाम मरातिब आपको अता फरमाए गए हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये शान भी थी। आपने बारहा सुना भी होगा, जब आप खिताब कर देते, तकरीर किया करते थे, तो आपके मजमे में एक दो नहीं 70 हजार लोगों की भीड़ हुआ करती। माइक का जमाना नहीं था, लाउड स्पीकर वगैरह कुछ नहीं थे। अल्लाह ने आपकी आवाज में वो तासीर अता फरमाई थी कि जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी ही आखिर वाले को भी आई, वैसी समझ आखिर वाले को भी आया करती थी। और फिर आम लोग ही नहीं, बहुत बड़े बड़े उलमाए इकराम जो है आपकी मजलिस में जब आप तकरीर करते थे, हदीसें और उनकी तफसीर बयान करते थे, तो कलम दवात लेकर बैठ जाते थे और वो उनको लिखा करते थे। और कितने फुज्जार उसी वक्त मजमे में जो है तौबा कर लिया करते, तौबा किया करते। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची अकीदत रखते, सच्ची अकीदत। अब सच्ची अकीदत रखने से खाली यही नहीं कि हम जबान से ही रख लें। गौसे आजम ने किस तरह जिंदगी गुजारी है, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की है, उसको भी तो हम तो फराइज ही अदा नहीं कर पाते। फराइज ही हमें कोई ख्याल ही नहीं है फराइज के अदा करने का। जानते हो, एक वक्त की नमाज भी कोई जानबूझकर छोड़ दे तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। कोई ये गवारा करेगा कि मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाए? करेगा क्या? कोई नहीं करेगा ना कोई गवारा। तो गौसे आजम की 11वीं मनाओ, खूब मनाओ। बड़े ये जो है फैजान और बरकतों की बात है, लेकिन गौसे आजम के नक्शे कदम को भी अपनाओ। उनके तौर तरीके क्या थे, उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी, और हमें जो है उनके तरीके को, उनकी सीरत को किस तरह से अपनाना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। शायद मेरे 20 मिनट भी पूरे हो ही गए होंगे। हाँ, हो गए हैं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने औलियाए इकराम को इख्तियारात अता फरमाता है। गौसे आजम को बहुत इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाए। आप जैसा जो है फरमा देते थे, रब तबारक व तआला उसको पूरा कर दिया करता था। खुदा आपकी जबान से जो निकल जाता था वो पूरा कर दिया करता था। और अपने दामन में जो गरीब नवाज लेटे हुए हैं, जब सरकारे गौसे आजम ने ऐलान किया था कि मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो गरीब नवाज खुरासान के पहाड़ के गारों में इबादत कर रहे हैं। आपने उसी वक्त अपने सर को झुकाया था और कहा था गरीब नवाज ने कि गौसे आजम आपका कदम सर और मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर है। सबसे पहले आपने कहा था, और गौसे आजम ने वहीं से सुना और इरशाद फरमा दिया था कि जाओ मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। और गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान है। और सुल्तान भी ऐसे सुल्तान, तख्ते पे कोई बैठे लेकिन अल्लाह का करम, तख्त पर कोई बैठे है लेकिन अल्लाह का ऐसा करम है, ऐसा फजल है कि सुल्तानुल हिंद इन्हीं को कहा जाता है। कहते हैं ना, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को ही कहा जाता है। दूसरे जब तक तख्त पर रहते हैं, जब तक सुल्तान रहते हैं, मगर ये गरीब नवाज है, तख्त जमीन के ऊपर थे तब भी सुल्तानुल हिंद थे, और जमीन के नीचे हैं तब भी सुल्तानुल हिंद यही। एक अंग्रेज आया था, जब अंग्रेजी दौर था, अजमेर गया। अजमेर में जाने के बाद जब वो यहां से वापस गया अपने मुल्क, तो किसी ने, सयाह होते हैं ना, सयाह घूमने फिरने वाले, वो सयाह था। पूछा किसी ने, हिंदुस्तान इंडिया से आए हो तुमने, इंडिया में सबसे ज्यादा ताज्जुब और हैरत की बात क्या देखी?
तो उस अंग्रेज ने अपने रिसाले में लिखा था कि मैंने हिंदुस्तान के बहुत से मुल्कों का दौरा किया, बहुत से मुल्क देखे, लेकिन मैंने सबसे ताज्जुब की बात यह देखी, हिंदुस्तान में एक शहर है अजमेर, वहां एक कब्र है और उस कब्र में जो लेटा हुआ है, मैंने देखा कि दुनिया के हर मुल्क में तख्त पर बैठने वाला हुकूमत करता है, मगर अजमेर में जो कब्र है और उस कब्र में जो लेटा हुआ है, उसकी हुकूमत का सिक्का पूरे हिंदुस्तान पर चल रहा है। ये उस अंग्रेज ने लिखा था, अपना नहीं था, वो दूसरा था। ये गरीब नवाज की शान है। और गरीब नवाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे आपको इख्तियारात अता फरमाए हैं, आपने अपने मुरीदीन के हालात को बड़ी बड़ी दूर से सुन लिया है, देख लिया है और मदद भी फरमाई है। बड़ा ही मशहूर और मारूफ वाकया है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा का। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद एक बादशाह था, जानते हो उसका नाम क्या था? शमशुद्दीन अल्तमश तुर्क। शमशुद्दीन बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखा करता था वो आपसे, यहां तक कि आप जब चलते थे तो वो हाथ बांधकर पीछे पीछे बड़े अदब व एहतराम के साथ चलता था। अब होते ही हैं, हर इंसान के हासिद होते हैं कुछ, और अल्लाह जिसे ज्यादा मकबूलियत अता फरमाता है उसके कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन से हसद करने वाले पैदा हो गए। वो बादशाह और इस फकीर के पीछे हाथ बांधकर चलता है। हर चंद उन्होंने कोशिश की कि बादशाह को ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मुतनफिर कर दिया जाए, मगर जब कुछ ना कर सके तो उन जालिमों ने एक औरत को खरीदा और ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर जो है इल्जाम लगवाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर। एक रोज बादशाह और ख्वाजा कुतुबुद्दीन शाही बाग में शाही महल के अंदर दोनों टहल रहे। दरवाजे पर एक औरत आती है, दस्तक देती है। दरवाजे का जो चौकीदार था उसने पूछा क्या बात है? वो औरत कहती है कि चौकीदार मैं बादशाह से मिलने आई, मैं फरियाद करने आई हूं बादशाह से। चौकीदार गया बादशाह की खिदमत में, अर्ज करता है हुजूर बाग के दरवाजे पर एक औरत आई है और वो ये कह रही है कि मैं बादशाह से फरियाद करने आई। बादशाह शमशुद्दीन भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, शरीयत के बड़े पाबंद थे, रुककर खड़े हो गए। वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी रुककर खड़े हैं, दोनों रुककर खड़े हो गए। बादशाह ने कहा जाओ जल्दी से उसको मेरे पास लाओ, पता नहीं किस परेशानी में मुब्तला है, क्या मुसीबत उस पर आई है। औरत को बुलाया गया। औरत बड़े ही गिरामाई अंदाज में आई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सिसकियां भरी हुई हैं। बादशाह ने कहा कि ए औरत, तुझ पर ऐसी मुसीबतों का क्या पहाड़ टूट गया है कि तू ऐसे सिसकियां ले लेकर रो रही है। औरत ने कहा ए शहनशाह मोहतरम, मेरी जिंदगी से खुशियों के हर चिराग को जो है बुझा दिया गया है, मेरी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं रहा है। ऐ बादशाह, एक जालिम ने मेरे साथ वो जुल्म किया है और उस जालिम की जो है जुल्म का जो है नतीजा मेरे पेट में पल रहा है। अब ये पेट में बच्चा लेकर मैं कहां जाऊं? जहां मैं जाती हूं दुनिया मुझ पर थूकती है, मैं मुआशरे में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। उस औरत ने बड़े ही गिरामाई अंदाज में रो रो कर सिसकियां ले लेकर जब बादशाह को ये कहानी सुनाई तो बादशाह ने कहा कि ए औरत, किस जालिम ने तेरे साथ ये जुल्म किया है, बता उसका नाम। अभी अगर जुर्म उस पर साबित हो जाए तो मैं उसको वो सजा दूं जिसका हुक्म कुरान ने दिया है। वो औरत फिर ड्रामा दिखाती है, फिर रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है बादशाह से ए बादशाह, मगर मुझे नाम बताते हुए डर लग रहा है। कहा क्यों? डर क्यों लग रहा है? कहा ऐसा ना हो मैं उस जिनाकार का नाम लूं और आप बजाए उसके मुझको फांसी पर चढ़ा दें। जैसे ही बादशाह ने यह सुना
गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। इरशाद फरमाया, ए औरत सोच समझ कर बात कर, मैं जो है यह हिंदुस्तान का बादशाह बाद में हूं, पहले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। तू नाम बता किसने कहा, और सुन किसने ये जुर्म तेरे साथ किया है। सुन, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैं वादा करता हूं अगर मेरा सगा बेटा भी इस जुर्म में मुलव्विस पाया गया तो मैं बेटे को अभी सबके सामने फांसी पर चढ़ाऊंगा और जमाने को दिखाऊंगा कि बेटा जा रहा है, घर वीरान हो जाएगा। मगर मुसलमान अपने औलाद या अपने घर को नहीं देखा करता, साक़िए उम्मे कौसर की रजा को देखा करता। औरत ने कहा, ऐ शहंशाह मोहतरम, मुझे अब भी डर लगा। कहा कोई भी हो साफ साफ नाम बता देती। कहा वादा करें पहले कि मुझे आप जान की अमान देंगे। कहा हाँ ठीक है, तुझे जान की अमान। तो वो औरत सिसकियां ले लेकर रो रो कर कहती है, ए बादशाह सलामत, ये वली बनकर जो बख्तियार काकी आपके साथ घूम रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी जालिम ने मेरे साथ ये जुल्म किया। जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुना था, बस ये समझो कि पैरों तले से जमीन निकल गई, शर्मो निदामत से निगाहें झुक गईं, और आप जो है अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठा रहे हैं। बादशाह इंतजार में है, हजरत कुछ फरमाए, लेकिन यहां शर्मो निदामत का वो आलम है कि निगाह ही नहीं उठ रही हैं। और जब निगाहें नहीं उठी तो दिल रो पड़ा, कहाँ हो मेरे गरीब नवाज। इसीलिए तो दामन थामा था कि जब मुसीबत पड़ेगी तो आप काम आएंगे। तड़प तड़प कर रूह गरीब नवाज को आवाज दे रही है, दिल मचल मचल कर गरीब नवाज को पुकार रहा है। कहाँ है गरीब नवाज? है अजमेर मुकद्दस में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन है दिल्ली के अंदर, शाही महल में, शाही बाग के अंदर। तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी का फासला है। इतनी दूरी पर है, वहीं से तड़प कर आवाज दी, और जब निगाह उठाई तो गरीब नवाज सामने मौजूद थे। किसी ने ऐसे ही मौके पे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। गरीब नवाज आए, और आते ही आपने इरशाद फरमाया, ए बादशाह, मेरे कुतुबुद्दीन को क्या तकलीफ पहुंची जो कुतुबुद्दीन को मुझे आवाज देना पड़ी, जो कुतुबुद्दीन ने मुझे आवाज दी है, क्या परेशानी पड़ी। ए बादशाह सुन, अगर तुझसे मेरे कुतुबुद्दीन को तकलीफ पहुंची और हमारे जलाल को जोश आ गया तो ना तू रहेगा ना तेरी बादशाहत रहेगी। बादशाह ने जैसे ही सुना थर थर कांपने लगा। अर्ज करता है, हुजूर मेरी मजाल कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊं, मैं तो इनका गुलाम हूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा ये जो औरत खड़ी है, इस औरत ने जो है, ये औरत जो है इल्जाम लगा रही है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इसके साथ बदफेली की है। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, फिर तू क्या कहता है बादशाह? तेरा दिल क्या कहता है, तेरा ज़मीर क्या कहता है? कहा हुजूर मेरे दिल की हर धड़कन पुकार रही है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दामन जिंदगी पाक है, और ऐसा पाक है जो इनके दामन में आ जाए वो भी पाक व साफ हो जाएगा। लेकिन हुजूर, मैं जब मुंसिफ बनकर फैसला करूंगा, जज बनकर फैसला करूंगा, तो खाली दिल की आवाज पर तो फैसला नहीं कर सकता, शहादत चाहिए, गवाही चाहिए फैसला करने के लिए। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि बादशाह सुन, मैं गवाही दे दूं? तो अर्ज करता है, हुजूर मुझे यकीन है आपकी गवाही से ज्यादा किसी की गवाही मोतबर हो ही नहीं सकती।
आपने इरशाद फरमाया ठीक कह रहा है, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा। अगर मैंने गवाही दे दी तो जिन्होंने ये काम कराया है वो ये कहेंगे कि पीर आया था, मुरीद की सफाई देकर चला गया। वो मेरे कुतुबुद्दीन की पोजीशन को मशकूक बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं गवाही नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे से गवाही दिलवाऊंगा जिसके बारे में कोई जबान खोल ही नहीं सकती। किससे गवाही दिलवाएंगे? गरीब नवाज। निगाह उठाई तो सामने दरख्त खड़े हैं, दरख्त का हर पत्ता पुकार उठा, गरीब नवाज हमें हुक्म दे दीजिए, हम दे दे गवाही। गरीब नवाज ने उधर से निगाह उठाई, नीचे संगरेजे बिखरे हैं। उन्होंने कहा अगर हुक्म हो तो हम दे दे गवाही, अगर आप इरशाद फरमा दें तो सिर्फ बाग के संगरेजे ही नहीं बल्कि दुनिया के संगरेजे कुतुबुद्दीन की गवाही देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उधर से नजर हटाई, हवाएं बोल पड़ी, हुजूर हम तो हर राज के अमीर हैं, हुक्म हो तो हम दे दें गवाही। दुनिया में चलने वाली हवाओं की हर लहर कुतुबुद्दीन की पाकीज़गी का ऐलान करती हुई नजर आएगी। आपने इरशाद फरमाया मुझे तुमसे गवाही नहीं दिलवानी, बल्कि ऐसे से गवाही दिलवाऊंगा जिसके बारे में कोई कुछ कहे ही नहीं। किससे गवाही दिलवाएंगे? आपने इरशाद फरमाया मैं इस माँ के पेट में पलने वाले बच्चे से गवाही दिलवाऊंगा। ये पेट का बच्चा बताएगा इसका बाप कौन है। जमाना बोल पड़ा था, गरीब नवाज पेट के बच्चे बोलते नहीं है। इरशाद फरमाया नहीं बोलते, मगर हम उस नाना के नवासे हैं जिसने इशारा किया तो बिल्कुल ही बेजान कंकरे बोली। फिर आपने उस औरत के पेट की तरफ मुतवज्जे हुए, ऐ इस औरत के पेट में पलने वाले बच्चे, तू अभी इस मंजिल में नहीं पहुंचा कि तुझे बोलने वाली जबान मिलती, लेकिन हमारे कुतुबुद्दीन की इज्जत पर हर्फ आ रहा है, तो इसलिए ऐ पेट के बच्चे तुझे बोलना होगा और तुझे बताना होगा कि तेरा बाप कौन है। जैसे ही गरीब नवाज ने यह कहा था, औरत के पेट में एक तलातुम पैदा हुआ, एक हलचल पैदा हुई और पेट से आवाज आई, गरीब नवाज आपने कहा है तो मैं बोलूंगा, सारी दुनिया सुने। मेरी पैदाइश इस तरह हो रही है कि मुझे दुनिया में जाने के बाद कोई इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। ऐसे बच्चों को कोई इज्जत की नजर से नहीं देखा करता। जमाना हरामी होने का ताना देगा। मेरी रूह अब तक तड़पती थी कि मैं किस अंदाज से दुनिया में जा रही हूं, लेकिन आज आपने जब ये कहा तो मेरी रूह खुशी से झूम रही है कि मेरी अपनी हैसियत कुछ भी सही, लेकिन गरीब नवाज की खिदमत अंजाम देने की सआदत तो मुझे मिल गई। ये कहा और उस पेट से आवाज आती है, गरीब नवाज मैं ऐलान करता हूं सारी दुनिया सुने कि मेरी पैदाइश इस तरह हो रही है कि मेरी मां जो है एक फाहिशा औरत है। इसने अपने आशिना के साथ अपना मुंह काला किया, जिसके नतीजे में मैं इसके पेट में आया और कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा के कुछ हासिदीन हैं, वो हर चंद इनकी इज्जत को घटाने की कोशिश करते थे, बादशाह को मुतनाफिर करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब किसी तरह से कुछ नहीं हुआ तो उन जालिमों ने मेरी माँ को खरीदा और ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर यह इल्जाम लगाया। मैं ऐलान करता हूं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दामन जिंदगी इतना पाक है, ऐसा पाक है, जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो भी पाक और साफ हो जाएगा। गरीब नवाज ने कहा बादशाह सुन ली गवाही, हम चले। ये कहा और नजरों से गायब हो गए। कौन है गरीब नवाज? गरीब नवाज गौसे आजम के गुलाम हैं और गौसे आजम और गरीब नवाज की जब ये शान है तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या होगी।
बस जरूरत यह है कि हम इन लोगों की जिंदगियों से वाबस्ता रहें, इनकी मोहब्बत, इनकी उल्फत अपने दिलों में रखें और इनके नक्शे कदम को अपनाएं, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। दरे फैज़ हक बंद जब था ना अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सामाईन मोहतरम उलमा इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह सिर्फ 10-12 मिनट में मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा और बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद 10 बजे का ऐलान था कि 10 बजे बिरयानी खिलाऊंगा। गौसे पाक का लंगर आप खाएंगे, मगर क्या है एक दो और आने वाले थे उलमा आए नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह पहले ही हो जा रहा है तो बेहतर है, आप भी जल्दी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगनाहु रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाकी डाली पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मैं एक मतला दो शेर कलाम आला हज़रत का पेश करता हूँ। कलाम आला हज़रत वो कलाम है जिसको 150 साल से लोग पढ़ते आ रहे हैं, मगर वो एक बार सुनिए तो ऐसा नहीं कि दोबारा सुनने का जी नहीं चाहेगा। वो कलाम आला हज़रत में क्या है, कशिश है और लोगों की तजस्सुस है उसमें इस तरह की कि आदमी घबराता नहीं है। जिस तरह आप कुरान शरीफ एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि दिल नहीं चाहेगा। उसी तरह से कलाम आला हज़रत में कुछ इस तरह की बातें हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ता हो तो सुनने वालों को अच्छा लगता है। तो मैं पढ़ता हूं तब जो चाहूंगा। ओ सुवेला लाज़ार फिरते हैं, वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं, वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं, मांगते ताजेदार फिरते हैं, वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, ये जो सामने कब्रिस्तान है, आला हज़रत का जो इशारा कब्रिस्तान की तरफ, यानी कब्रिस्तान जहाँ पे लोग दफन होते हैं वहां पे इशारा है। तब वो जो चाहूंगा वो जगह जहाँ 5 लेकर जाते हैं, 4 लेकर जाते हैं, उस पे सोए रहते हैं,
तो 5 हो गए ना, तो 1 तो रह जाते हैं, 4 आ जाते हैं वापिस। तब वो जो चाहूंगा, हाय गाफिले वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुवेला लाजार फिरते हैं। अब 2-3 शेर जो है मनकबत का सुनिए, गौसे आजम की महफिल है इसलिए मुनासिब है कि 2-3 शेर बारगाह गौसे पेश करूं। तो वो जो चाहूंगा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे लब पे रात दिन है, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम है। मेरे लब पे रात दिन है, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम है। इसी नाम से बना है मेरा काम गौसे आजम है, इसी नाम से बना है मेरा काम गौसे आजम है, इसी नाम से बना है। जिसे पी के होश में, जिसे पी के होश वाले कभी होश में न आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए। तवज्जो चाहूंगा, बहुत ये मार्के का शेर है, ये तवज्जो चाहूंगा। जिसे पी के होश वाले, अभी सुना है आपने अनल हक कहा था, होश में भी थे और होश खो भी बैठे थे। तवज्जो चाहूंगा, जिसे पी के होश वाले, जिसे पी के होश वाले कभी होश में न आए, मुझे कब अता करेंगे वही जाम गौसे आज़म, मुझे कब अता करेंगे या रसूल, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद। मुझे कब अता करेंगे वही जाम गौसे आज़म, मेरी रूह जब फरिश्ते चले लेके मेरे घर से, मेरी रूह जब फरिश्ते, मेरी रूह जब फरिश्ते चले लेके मेरे घर से, तो जरूर आप आए लबे बाम गौसे आज़म, तो जरूर आप आए लबे बाम गौसे आज़म। आखिरी शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। इसे दीजिए करम की कभी भीख अपने दर की, इसे दीजिए करम की कभी भीख अपने दर की, इसे दीजिए करम की कभी भीख अपने दर की, है खड़ा तुम्हारे दर पे ये गुलाम गौसे आज़म, है खड़ा तुम्हारे दर पे ये गुलाम गौसे आज़म। अल्लाह फरमाता है वमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले आलिमों की जमात है। आलिम चाहे आलिम ज़ाहिरी हो या आलिम लदुन्नी हो,
एक होता है सालिक, एक होता है मजजूब। वली के दो किस्में हैं, एक सालिक और एक मजजूब। इसको आप समझिए। सालिक उसे कहते हैं, बस ज्यादा देर नहीं लूंगा, इसको गौर से समझ लीजिए। सालिक और मजजूब। सालिक उसे कहते हैं जो जलवे खुदा को बार बार देखते रहे मगर वो अपनी जगह से न भटके। जमाले खुदा को देखते रहे मगर अपनी जगह पे साबित कदम रहे, वो होते हैं सालिक। जैसे गौसे आजम सालिक हैं, गरीब नवाज सालिक हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सालिक हैं, निजामुद्दीन औलिया सालिक हैं। और मजजूब उसे कहते हैं जो एक बार जलवे खुदा देख करके ताबे नजारा न कर पाए और होश खो जाए, उसे मजजूब कहते हैं। करामत दोनों दिखलाते हैं मगर दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक्य से रूशनास कराऊं, उसके बाद सलात सलाम पढ़ लेंगे। जो अल्लाह की याद में खो जाए उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, चाहे उन्हें सूली दे दी जाए, चाहे उनको तलवार से काट दीजिए, चाहे उनको जैसी भी तकलीफ दी जाए, उन्हें एहसास न होता है। एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, कहा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। कुछ लोग ये होते हैं ना कि जो मुजद्दद जो करामत दिखलाए वही वली है। लोगों की एक ज़हनी फितरत है ये, जो करामत दिखलाए वो वली होते हैं और जिससे करामत सदूर नहीं वो वली नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है। तो जुनैद बगदादी की बारगाह में आए और क्यों आए कि हजरत से कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। उसका एक हासिल महासल था। तो एक साल नहीं, मुसलसल 30 साल खिदमत की उन्होंने कितने 30 साल खिदमत की। 30 साल में बज़ाहिर कोई करामत नहीं देखा उन्होंने। 30 साल की मुद्दत बड़ी मुद्दत होती है। कहा हुजूर इजाजत दी जाए कि मैं अब जा रहा हूं। कहा तुम इतने अरसे गुजार दिए पर आने का मकसद नहीं बताया तूने। किसने पूछा? जुनैद बगदादी ने। 30 साल की मुद्दत गुजार दी तूने मगर आने का हासिल महासल ना बताया। तुम आए कैसे और जा कैसे रहे हो? कहा हुजूर आया था इसलिए कि आपसे कोई करामत देखूं तो आपका मैं मुरीद बन जाऊं। अच्छा तूने इस अरसे में कोई करामत नहीं देखी तूने? कहा नहीं। अच्छा एक बात बतलाओ, तूने मुझे कभी नमाज छोड़ते देखा? कहा नहीं। तूने मुझे कभी नमाज छोड़ते देखा? कहा नहीं। कहा सुन्नते रसूल के खिलाफ कभी चलते देखा? कहा नहीं। कहा शरीयत की पाबंदी में मुझे हमेशा गामजन पाया? कहा बेशक। तो कहा इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? जो सुन्नत के खिलाफ न चले, नमाज को न छोड़े, इससे बड़ी करामत कुछ भी नहीं हो सकती है। वरना हजरात आप देखिए ना, मजजूब होते ये भी करामत दिखलाते हैं। दिखलाया था ना हजरत बहलुल दाना ने। जन्नत बना भी रहे हैं, जन्नत बेच भी रहे हैं, और यहां बना रहे हैं और हकीकत में जन्नत मिल रही है। जन्नत का महल उन्हें मिल रहा है। तो जो मजजूब कह दे अपनी जुबान से वो बात हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के याद में वो खो चुके हैं। दुनिया में उन्हें कुछ नजर नहीं आती है, सिर्फ सिवाय खुदा। जलवाए खुदा देखता है और दुनिया में किसी शय पे उसकी ध्यान नहीं जाता। तो हम तो गौसे आजम के बारगाह के एक अदना कमतर गुलाम हैं। गौसे आजम के दर पे झाड़ू लगाने वाला, जूते चप्पल सीधे करने वाले का मकाम यह है कि उनके वसीले से लोग दुआ मांगे तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। जूते चप्पल को सीधी करने वाले का ये मुकाम है, तो गौसे आजम का मुकाम तो हम क्या बयान करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला तबारक तआला जो हमारे उलमाए किराम ने बयान किया है और जो मैंने बोला है उसको बोलने में कोई गलती लग्जिशें होगी तो माफ़ फरमाए, और इस बयान को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। सलातो सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह
अलैका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा जमाना होरे गाती थी तराना या नबी का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका वास्ता मुश्किल कुशा का वास्ता गौसुल वरा का वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता अहमद रजा का या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए, फातिहा लग जाए, उसके बाद खाने पीने का